हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 2020 के बारे में कि जो गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज की जो है सीट कितनी है राजस्थान में, टोटल सीट कितनी है और अगर प्राइवेट कॉलेज की जो है वो फीस भी कितनी रहती है, आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आज हम सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज इन राजस्थान में टोटल कितनी सीट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो टोटल सीट है यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, कॉलेजों में काउंसलिंग करवाते वक्त कितनी टोटल सीट है और जो है राजूहास, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर की जो सभी कॉलेजेस हैं उनमें जो है कितनी कितनी जो है टोटल सीट है। और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी सभी कैटेगरी वाइज जो मैं आज आपको बता दूंगा लिस्ट वाइज की जो है इस प्रकार के जो है रखे गए हैं टोटल सीट के बारे में। और अगर जो है आपको जो है प्राइवेट कॉलेज भी मिलती है तो उसकी फीस भी जो है कितनी रहती है लगभग मैं आपको आज जो है बता दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, टोटल जो प्राइवेट सीट है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि टोटल प्राइवेट सीट कितनी है, टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो राजूहास सीट कितनी है वो भी है, हम जो है बीकानेर की भी देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितनी है और प्राइवेट की कितनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको जो है एक लिस्ट देने जा रहा हूँ। लिस्ट के माध्यम से जो आपको मैं सभी कैटेगरी की जो है आसानी से बता दूंगा। तो चलिए हम विजिट करते हैं लिस्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है आरपीयूटी 2019 के काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया था। अभी 2020 का नहीं आया और जब भी आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा, लेकिन ये 2019 का है। लेकिन 2019 से भी हमें ये पता चल सकता है कि कितनी कितनी सीट थी। तो सीटों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, एक दो सीट में शायद डिफरेंट हो जाए, लेकिन सभी सीटों में जो है डिफरेंट नहीं हो सकता। कुछ सीट है वो वैसे की वैसे ही रहेगी 2020 में। तो आज हम देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और आपको जो है आसानी से जो है समझा देता हूँ कि किस तरह की सीट रखी गई थी। सीवीएस बीकानेर की जो सीट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है ना। तो देखिए, बॉयज़ की जो है यहाँ पर हम सबसे पहले रेगुलर सीट की बात करेंगे और उसके बाद में पेमेंट सीट की बात करेंगे। रेगुलर सीट यानी गवर्नमेंट कॉलेज, आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपके मिनिमम मार्क्स आ जाते हैं यानी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, रेगुलर सीट कहते हैं। और रेगुलर सीट की जो है सीवीएस बीकानेर में जो है बॉयज़ की 10 सीटें हैं, ठीक है, और गर्ल्स की 3 सीट है, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की सीवीएस बीकानेर में जो है बॉयज़ की 4 सीट है और गर्ल्स की जो है 2 सीट है। फिर हम बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी में केवल बॉयज़ की जो है एक ही सीट है, किस सीट में, रेगुलर सीट में, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में बॉयज़ की देखिए 4 सीट है और गर्ल्स की यहाँ पर 1 सीट है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एसटी बॉयज़ की। तो एसटी बॉयज़ की बीकानेर में 1 सीट है और गर्ल्स की भी 1 सीट है, यानी दोनों की एक एक सीट है बॉयज़ एंड गर्ल्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटीए की। तो बॉयज़ की केवल 1 ही सीट है और गर्ल्स की सीटें नहीं दी गई है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सीवीएस उदयपुर की जो कॉलेज है उसके बारे में कि उसमें जो है अगर आप काउंसलिंग के वक्त उसे चूज़ करते हो तो उसमें कितनी सीट है। तो देखिए, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होकर जो शेड्यूल है वह सेम रखा गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर आप देखिए, बॉयज़ की जो है वो 10 सीट है और गर्ल्स की 3 सीट है। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखिए 4 सीट है और बॉयज़ की 4 सीट है और गर्ल्स की 2 सीट है। यानी जो शेड्यूल सीवीएस बीकानेर का था वही का वही सेम टू सेम जो शेड्यूल था वही हमारा इसमें दिया गया है सीवीएस उदयपुर में। अगर आप इन दोनों को जो है चूज़ करते हो तो आपको जो है उदयपुर एंड बीकानेर दोनों की जो है वो आपको सीटें हैं वो बिल्कुल जो है सेम है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 10, 3, 4, 2, 1, 0, 4, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ठीक है ना। सभी की सीट क्या है, एकदम सेम है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं पीजीआई वीईआर जो है हमारे जयपुर में कॉलेज, उसमें कितनी सीट है। इसमें काफ़ी सीट है और इसमें बॉयज़ की जो है वो काफ़ी सीट है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है बॉयज़ की सीट है 14 और गर्ल्स की सीट है 5। वहीं हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें पीजीआई वीआर जयपुर की, तो बॉयज़ की जो सीट है वो है 6 और गर्ल्स की सीट है वो है कितनी, 2। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी के बॉयज़ की 1 सीट है और गर्ल्स की भी 1 सीट है। लेकिन एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रेगुलर सीट में जो है बॉयज़ की 5 सीट दी गई है
और जो है एससी कैटेगरी की गर्ल्स की यहाँ पर 1 सीट दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के जो बॉयज़ है उनकी 2 सीट दी गई है और गर्ल्स की 1 सीट दी गई है। और एसटी के जो बॉयज़ की कितनी सीट दी गई है, 2 सीट दी गई है। अभी हम जो है टोटल सीट के बारे में भी बात करेंगे कि सीवीएस बीकानेर, सीवीएस उदयपुर और पीजीआई वीआर और एवीसी जो सीकर की कॉलेज है, इनमें जो है टोटल सीट कितनी है, यानी रेगुलर की जो टोटल सीट कितनी है वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। फिर देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें एवीसी सीकर और जो चोमू की है, चोमू जयपुर में जो है हमारे सीवीएस और एसीवीएम की जो जयपुर की कॉलेज है, इन तीनों में जो है आपको यहाँ पर देखिए डैश डैश लगा हुआ है। यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल भी रेगुलर सीट है वो नहीं है। यहाँ पर जो है आपको जो प्राइवेट सीट है वो प्रोवाइड कराई गई। तो हम अब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। तो देखिए और मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि टोटल सीट है वो कितनी है। तो देखिए टोटल सीट अगर आप देखना चाहते हो तो जो बीकानेर की कॉलेज थी हमारी, उसमें जो है रेगुलर जो है टोटल सीट है कितनी, 28। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उदयपुर कॉलेज की। तो उसमें टोटल सीट कितनी है, 28, उसमें भी सेम है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जयपुर की, यानी उसमें टोटल सीट कितनी है, तो उसमें टोटल सीट है यहाँ पर हमारी 40, ठीक है ना। तो यानी ये हमारी टोटल सीट हो गई 28, 28 और 40। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेमेंट सीट के बारे में। और आज आपको इस वीडियो में जो है फीस के बारे में भी हम बता देंगे कि अगर आपको जो है प्राइवेट सीट मिलती है तो आपको जो है लगभग जो है आपकी कितनी फीस रहती है, ठीक है ना। फिर हमने देखिए यहाँ पर ओपन कर लिया है पेमेंट सीट का पेज। अब मैं आपको पेमेंट सीट में बताऊंगा, वही कॉलेज का शेड्यूल वही है। यहाँ पर देखिए बीकानेर है और यहाँ पर हमारा जयपुर है, यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर उदयपुर है और यहाँ पर जयपुर है और यहाँ पर जो चोमू की कॉलेज है और यहाँ पर सीकर की कॉलेज है और यहाँ पर चोमू की कॉलेज है। ये शेड्यूल वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पेमेंट सीट के बारे में, तो पेमेंट सीट की देखिए अगर यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो है ये तो है यहाँ पर हमारी बीकानेर की कॉलेज, ठीक है ना, बीकानेर की। फिर यहाँ पर है हमारी जो है जयपुर की कॉलेज और यहाँ पर जो है सीकर की कॉलेज और यहाँ पर चोमू जयपुर और यहाँ पर जो एवीसी कॉलेज है, इन सभी के बारे में बता दूंगा। तो पेमेंट सीट की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी यानी 14 सीट है बॉयज़ की और यहाँ पर हमारी गर्ल्स की 5 सीट दी गई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के बॉयज़ की तो 6 सीट है और गर्ल्स की कितनी सीट है, 2 ही सीट दी गई है। फिर हम बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों की जो है एक एक सीट दी गई है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के बॉयज़ की सीट 5 है और गर्ल्स की सीट 1 है। एसटी कैटेगरी के बॉयज़ की सीट 2 है और गर्ल्स की सीट 1 है। और एसटी कैटेगरी के बॉयज़ की सीट 2 दी गई है और गर्ल्स की सीट नहीं है। यानी टोटल जो पेमेंट सीट है वो बीकानेर में कितनी है, 40 है, ठीक है ना। 40 जो है पेमेंट सीट है बीकानेर की कॉलेज में। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पेमेंट सीट जो है वो हमारी जो है सीवीएस उदयपुर की कितनी है, ठीक है ना। तो सीवीएस अगर उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर जो सीवीएस उदयपुर की ये लिस्ट आपको यहाँ पर देखिए दिख ही जाएगी। यहाँ पर जो है आप आसानी से देख सकते हो बॉयज़ की, गर्ल्स की, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी, एससी, एसटी एंड एसटी। आपको देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको जो है बता ही रहा हूँ। और अगर हम इन टोटल सीट की बात करें कि सर हमें तो टोटल सीट बता दो कि पेमेंट सीट में टोटल सीट कितनी है, तो देखिए अगर हम टोटल सीट की बात करें तो देखिए जो गवर्नमेंट जो पेमेंट सीट है वो तो हमारी हो जाएगी बीकानेर के कॉलेज में 40 और उदयपुर की कॉलेज में टोटल सीट हो जाएगी 40, यानी उदयपुर एंड बीकानेर में दोनों में कितनी है, 40-40 है। फिर हम बात कर लेते हैं जयपुर की कॉलेज में। तो जयपुर की कॉलेज में भी जो पेमेंट सीट है वो कितनी है, 40। फिर हमारी जो सीकर की कॉलेज है उसमें कितनी है, 28। देखिए रेगुलर सीट में आपको सीकर की कॉलेज, चोमू की सीट और जो हमारी ये 3 सीटें थी ना, सीकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीकर, चोमू एंड एसीवीएम जयपुर, इन तीनों की क्या नहीं थी, रेगुलर सीट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखिए आप पेमेंट सीट है जो है ना 28, देखिए यहाँ पर हमारी सीकर की कॉलेज में पेमेंट सीट है और 28 यहाँ पर हमारी चोमू की जो कॉलेज है उसमें सीट है और एसीवीएम की जयपुर की जो कॉलेज है उसमें 40 सीट है, ठीक है ना। अगर हम पेमेंट सीट की टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पर हमारे बीकानेर की 68 हो जाएगी, ठीक है ना। 68 कैसे, गवर्नमेंट एंड
जो पेमेंट सीट 68 हो जाएगी। फिर उदयपुर की बात करें जो है रेगुलर सीट एंड पेमेंट सीट वो भी 68। फिर अगर हम बात करें जयपुर की कॉलेज की तो वो 80 रहेगी और सीकर की कॉलेज की 28 रहेगी। सीकर, चौमू एंड जयपुर इन तीनों में जो है यहाँ पर आपको रेगुलर सीट प्रोवाइड नहीं कराएगी ये। फिर हम यहाँ पर देखिए, अब आपको ये पेज तो समझ में आ ही गया होगा और 2020 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है और सीटों का जो क्रम है वो भी जो है जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो देखिए फीस के बारे में आप सोच रहे हो किस तरह मैं फ़ीस के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, तो देखिए फ़ीस के बारे में आपको यही बता दूंगा कि जो फ़ीस है ना आपको अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो फीस का मतलब कोई भी फीस नहीं है, आपका जो हॉस्टल वगैरह का चार्ज है वही लगेगा। लेकिन अगर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, मान लो कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, आपके मिनिमम मार्क्स जितने मार्क्स नहीं आए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, तो उसमें जो है आपको समथिंग जो है 1.5 से 2 लाख रुपए तक जो है। वैसे तो देखिए कॉलेज की वैसे ऐसे फिक्स जो पेमेंट सीट का जो है फिक्स नहीं रहता है, लेकिन 1.5 से 2 लाख जो आपको पर ईयर का लग सकता है, ठीक है ना। और आरपीयूटी है यहाँ पर हमारी 5 ईयर की, ठीक है। नेक्स्ट जो है फीस के बारे में आपको जल्द ही और भी बता दूंगा।